ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानांशोप्रतानैः स्थिरचरनिकर व्यापभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्थविष्ठान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् सपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तद्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगांस्थविष्ठान् पश्चादन्यान् समिति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पान्त्वसौ नस्तुरीयः पान्त्वसौ नस्तुरीयः। ओमिति एतदक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यात्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वगं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानो अन्तःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्ततैजसो द्वितीयपादः यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो आनन्दभुक चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयपादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानां नान्तप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं
नो भयता प्रज्ञं न प्रज्ञान घनम् न प्रज्ञं न अप्रज्ञम् अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्म प्रत्ययसारम् प्रपंचोपशमम् शांतं शिवमद्वैतम् चतुर्थं मन्यन्ते सवात्मा सविज्ञेयः। निवृत्ते सर्वदुःखानां ईशाना प्रभुरव्ययः अद्वैता सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुस्मृतः निवृत्ते सर्वदुःखानां ईशान प्रभुरव्ययः अद्वैता सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुस्मृतः कार्यकारणबद्धौ तौ विश्येते विश्वतैजसो प्राज्ञकारणबद्धस्तु द्वौ तुर्यो न सिद्ध्यतः कार्यकारणबद्धौ तौ विश्येते विश्वतैजसो प्राज्ञकारणबद्धस्तु द्वौ तुर्येण सिद्ध्यतः। इसका मुंह किधर करना? प्रपंचोपशमः, इसके पहले एक शब्द आया एकात्म प्रत्यय सारम। भाष्यकार ने उसका अर्थ किया कि तीनों अवस्थाओं में घटने वाली घटनाओं में यह प्रत्यय का विषय बने कि वह एक ही तुरीय है, इस वृत्ति की अनुसंधान करना एकात्म प्रत्यय सार कहलाता है। देखिए जरा पेज नंबर 53 पर पहला पैरा एकात्म प्रत्यय सारम जाग्रत आदि स्थानेषु अनेकेषु अयम आत्मा इति अव्यभिचारी यह प्रत्यय तेन अनुसरणीयम। मिला? जाग्रत आदि स्थानों में यह एक आत्मा जो कि अव्यभिचारी है, ऐसे प्रत्यय का अनुसंधान करना एकात्म प्रत्यय सार कहलाता है। हो गया ना? इस पर चर्चा आपकी हो चुकी कि इस प्रत्यय के बारे में सोचना कि वह जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में वह एक ही तुरीय है। और इसके बाद जो मंत्र प्रारंभ हुआ तो अंतः प्रज्ञत्व स्थानी धर्म प्रतिषेधः कृतः। या आपने देखा कि जो लक्षण चालू हुआ बहिः प्रज्ञम अंतः प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम,
तो इसको क्या कहा गया कि स्थान में रहने वाले स्थानीय के धर्मों का निषेध है। हो गया ना, ये भी चर्चा हो चुकी। स्थान पर रहने वाले, स्थान मतलब अवस्था, अवस्था में जो रहने वाला व्यक्ति है, उस रहने वाले व्यक्ति के धर्मों का निषेध किया गया, व्यक्ति का निषेध नहीं किया गया। ध्यान से समझना, स्थानों में रहने वाला जो स्थानीय है और स्थानीय का जो धर्म है, धर्म क्या है? एकोनविंशति मुखः सप्तांगः अंतः प्रज्ञः बहिष्प्रज्ञः, ये किसका धर्म है? स्थानीय का। पकड़ में ना, उसके धर्मों का निषेध किया गया कि ये वास्तव में सत्य नहीं है। किस मंत्र से? बोले अंतः प्रज्ञत्वादि शब्द से। अब बोलते हैं, देखो ये ट्रैक बदला, प्रपंचोपशमः इति, जो उसके बाद शब्द आया वो क्या आया? प्रपंचोपशमः। प्रपंचोपशमः इति जागृत आदि स्थान धर्म अभाव उच्यते। पहले स्थानीय के धर्मों का निषेध किया, अब स्थान का ही निषेध करते हैं। ध्यान रखना, स्थानीय का नहीं, स्थानीय का निषेध नहीं किया है। एक तो स्थानीय के धर्म का और दूसरी बार स्थान का, इसलिए जागृत आदि स्थान। बोले कहना क्या चाहते हैं? बोले ये तीनों नाम की कोई अवस्थाएं होती नहीं हैं, ये सत्य नहीं है ना। जागृत आदि स्थान धर्म अभाव उच्यते, ये तीनों अवस्थाएं वास्तव में हैं नहीं। सो यहीं से चर्चा हो रही थी। अतएव शांतम, हो गया ना, यहीं पे चर्चा उस दिन खत्म हो रही थी। इसका मतलब जहां जागृत स्वप्न सुषुप्ति है वह अशांत है, जहां जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं है वो शांत है। देखा आपने क्या लिखा? अतः एव शांतम। अतः मतलब इसलिए, एव मतलब इसलिए ही शांत है। किस लिए ही शांत है? क्योंकि जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, इसलिए वह तुरीय शांत है। जिसको भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति सत्य नजर आती है, ठीक है, वो व्यक्ति तो देखो बहुत बड़ी बात है, ये सोचो आप। स्वरूप की शांति तो तभी मिल सकती है जब यह बोध होवे कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति नाम की कोई अवस्था नहीं है। यदि किसी को इन अवस्थाओं का अनुभव ही नहीं, अनुभव में सत्य मानता है, वह व्यक्ति तो फिर दुखी ही रहेगा, अशांतम। अतएव शांतम, इसलिए ही वो शांत है। सो मैंने इसमें आपको ये शांति चित्त की शांति नहीं है, स्वरूप की शांति है। हो गया ना? ये शांति स्वरूप की शांति है, चित्त की शांति नहीं। हम आप जो सुख भोगते हैं वो चित्त की शांति है, तुरीय की नहीं। ध्यान करने से जो आनंद आया वो किसका आनंद? आंख बंद करने से जो मजा आया वो किसका आनंद? चित्त का। भोग करने से जो मजा आया वो किसका? चित्त का। जप करने से जो मजा आया, उपवास रहने से जो मजा आया, यह शांति नैमित्तिक है। नैमित्तिक मतलब
किसी निमित्त के कारण आती है तो किसी निमित्त के कारण जाती है। आप देखो, ऐसी कोई शांति जिसके लिए किसी निमित्त की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आदमी, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही ठीक हूं, बना ना। मैं जैसा हूं मैं वैसा ही ठीक हूं, न मुझ में कुछ घटाने की जरूरत है न मुझ में कुछ बढ़ाने की जरूरत। सो जरा देखो, आप जिस शांति की बात कही गई, शांतम शिवम, वह शांति की अवस्था तभी आ सकती है जब साधक ये समझे कि मैं ना तो विश्व हूं, ना तो तेजस हूं, ना तो प्राज्ञ हूं। ध्यान रखना, मैं फिर से दोबारा दोहराऊं, विश्व रहते हुए यह समझना है कि मैं विश्व नहीं हूं। ध्यान से सावधानी से समझना, विश्व रहते हुए यह समझना है कि मैं विश्व नहीं हूं। बना कि नहीं? कांच में अपने प्रतिबिंब को देखने के बावजूद भी मैं ये कहता हूं कि मैं यहां पर नहीं हूं। क्या उदाहरण दिया गया? मैं कांच में अपने आप को देखता हूं, मैं हूं कहां? मैं इधर, और दिखता कहां हूं? उधर दिखने के बावजूद भी मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं उधर। ध्यान रखना, दिखेगा जरूर। ये कोई सोचे कि जागृत अवस्था नहीं आएगी, स्वप्न अवस्था ही नहीं आएगी, तो पागल हो जाएगा। ये तो हो नहीं सकता। जागृत अवस्था में रहकर जागृत अवस्था अभिमानी नहीं बनना है। ध्यान से इस चीज को समझना जरा। यही तो वेदांत कहता है, शरीर रहते हुए ये समझना है कि मैं शरीराभिमानी नहीं हूं। और ये तभी समझा जा सकता है कि मैं शरीराभिमानी नहीं हूं, हाँ, जब आपके पास शरीर होवे। देखना जरा, जिसके पास शरीर नहीं है वो यह महसूस नहीं करता कि मैं शरीराभिमानी हूं। आपके पास शरीर है तभी ये अनुभूति हो सकती है कि मैं शरीराभिमानी नहीं हूं। वह वस्तु होने के बाद भी अभिमान जागृत न होवे, यह अपूर्वता है। जागृत अवस्था आवे, भला जागृत अवस्था से अभिमान भी करे, उसके बाद भी ये समझे कि मैं इसका अभिमानी नहीं हूं, तो समझ लो साधना सिद्ध हो गई। इसी को बहुत डाइल्यूट करके कर्म योग में बोला गया है, कर्म करे और उसके बाद भी ये भावना होवे कि मैंने कर्म, देखो जी यही तो है, तस्य कार्यम न विद्यते, लेकिन कार्यम कर्म करता है। आप गीता में देखना, बार बार सन्यासी को बोला है कुरु कर्म, कर्म करो कर्म करो। खाली बैठना कभी भगवान को अच्छा नहीं लगा। नैष्कर्म्य की जो स्थिति बोली गई, आपको क्या बोलूं, गीता है आपके पास में यहाँ कुछ? कोई गीता है उधर? और आप लोगों के पास है कि नहीं? दो हमारी गीता सब उधर गई होगी। और है?
मिल गई? सबके पास है कुछ कुछ? जरा आपस में देखिएगा, गीता चैप्टर 3 देखिए। आप देखना कितना कंट्रास्ट है और कितनी प्रैक्टिकल चीजें हैं। गीता नहीं है, गीता कंठस्थ है, तो कहीं आजू बाजू हो लो, सरक लो थोड़ा। खोज लो कहीं, वो उधर चले जाइए, यहां भी नहीं। ये लीजिए, ये लीजिए। चैप्टर 3 देखिए वेदांत में। और आप बार बार ये पढ़ते हैं कि ऐसी एक स्थिति आनी चाहिए कि व्यक्ति को कर्म न करना पड़े। उस स्थिति को बोलते हैं नैष्कर्म्य। कर्म की स्थिति से पार हो जाना, ठीक है। इसलिए ज्ञानी को बोलते हैं नैष्कर्म्य की स्थिति में आ गया, मतलब वहां कर्म करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन देखो भगवान क्या बोलते हैं, न चौथा श्लोक है, न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। न नैष्कर्म्यम, वो व्यक्ति नैष्कर्म्य तक नहीं पहुंचेगा जो कर्म नहीं करेगा। वाह, देखो कितना कंट्रास्ट है। नैष्कर्म का अर्थ है कर्म की जरूरत नहीं रहना, लेकिन भगवान बोलते हैं नैष्कर्म की स्थिति तभी आ सकती है जब उसने क्या किया है। देखो जी, विश्व तेजस प्राज्ञ से वही दूर हो सकता है जो ये रहकर समझे कि मेरा इससे कोई अभिमान नहीं है। समझना, मैं रहकर अगर दूर नहीं हो पाया तो भागना किसी चीज का समाधान नहीं है, बना ना। चलो, आंख मीचना और ध्यान करना ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम परेशानी से भागने के लिए आंख मीचना चाहते हैं। आंख मीचना मतलब आंख बंद करना चाहते हैं। हमें लगता है ध्यान से सब कुछ क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। कहां से दूर होगा? खुली आंख से जब तक ये ना देखा जाए मैं विश्व रहते हुए भी मैं विश्व नहीं हूं। और सरल करें, कर्म करते हुए भी मैं कर्म नहीं करता हूं। देखो, उस नैष्कर्म की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। वही कर्म कहां पहुंचाएगा? नैष्कर्म। देखो, ये ज्ञान मार्गियों के लिए बड़ी अच्छी चीज है। न कर्मणा अनारंभा, जो कर्म का अनुसंधान नहीं करता है, नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, वह पुरुष नैष्कर्म को प्राप्त नहीं करता है। न च संन्यासनात् एव, देखो जी, वो संन्यास को क्या प्राप्त करेगा? इसका मतलब संन्यास के लिए भी कर्म का करना जरूरी है। देखो जी, सिद्धिम समधिगच्छति। अच्छा जी, भगवान बोलते तुम सोचते हो कर्म नहीं करोगे, लो जी बताता हूं। कर्म तो छोड़ो, तुम सोचते हो अवस्था में नहीं करेंगे, नहीं नहीं कश्चित क्षणम अपि। लो जी, देखो जी, वो तो सोचो दूर अवस्था में नहीं करूंगा, क्षणम अपि, एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकते। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। अच्छा जी, नहीं करोगे, बताए नकली बन के बैठोगे, नकली बन के बैठोगे
तुमसे जबरदस्ती काम करवा लिया जाएगा। कौन करवाएगा? कार्यते अवशः कर्म, कार्य करोगे, कर्म करोगे किसके? सर्वः प्रकृति ही जैर। किसी ने पूछा प्रकृति कौन? बोले गुण ही। रजोगुण तुमसे काम करवाएगा, सत्वगुण तुमसे काम करवाएगा, तमोगुण तुमसे काम तुम चाहो और चाहे न चाहो। लो जी, कितनी सुंदर बात दी। यदि ये भरा है और तुमने इलाज नहीं किया इनका, तो तुम न चाहते हुए भी कर्म कर बैठोगे। देख लो जी आप, हुआ ना? मैं न चाहते हुए भी मैंने ये बोल दिया, बुलवा लिया जाएगा। पकड़ में आती है ना ये बात? तो देखना, नैष्कर्म के लिए भगवान बोलते हैं उस स्थिति के लिए भी कर्म करना, वो भी नहीं पहुंच सकते। अब ये तो बहुत अच्छा कर्म, किसी ने बोला कि मैं करूंगा ही नहीं कर्म, भगवान बोलते उसका भी क्रम दिखा देता हूं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य। देखो जी, नैष्कर्म का सहारा ले रहा है। तो इस बाबा जी ने क्या किया? सब साधक ने कर्म करना बंद कर दिया। कर्मेंद्रियाणि संयम्य। संयम्य मतलब, इसमें हम लोग उस्ताद हैं, देखना। हमने आंख जबरदस्ती मीच ली। कई लोग मैं देखता हूँ ज्ञान लेके में गीता पढ़ना नहीं आता, उसके बाद भी वो बोलते क्या हो मुझे समझ में नहीं आता है। वो साथ में ही चैंटिंग करते हैं। मतलब आप बुदबुदा रहे हो लेकिन आप पढ़ते नहीं हो। देखो, लिप्स हिल रहे हैं सबके साथ में, इसके बाद भी आप पढ़। कर्मेंद्रियाणि संयम्य। जिसने अपनी कर्मेंद्रियों को क्या कर लिया, तो वो सोचता है बहुत अच्छा है, मैंने तो अपने ऊपर क्या किया? कंट्रोल किया। लेकिन आस्ते बैठा है, ये ध्यान लगाकर बैठा है, पूजा करने बैठा है, लेकिन मनसा स्मरण, देखो जी, मन से घूम रहा है। कर्मेंद्रियों के स्तर पर कंट्रोल है, ठीक है, मन से ये व्यक्ति घूमता रहता है। भगवान कहते हैं इसका नाम है मिथ्याचारी। देखो जी, इसका नाम है मिथ्याचारी। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, तो वो नाम क्या दे दिया? विमूढ़। बोले इसका नाम है मिथ्या। बोले ये तो कंट्रोल करता है। कंट्रोल नहीं करता है, मन ही मन कहीं घूमता है, ऊपर दिखाता है। बोलो जी। अब आप कहोगे मेरे पीछे पड़ गया। जैसे आप भी टुकुर टुकुर देखने की कोशिश करते हैं मेरी ओर। अब जब व्यक्ति नींद में संघर्ष करता है ना, तो बेचारा खोल के और देखता है, ऐसे फाड़ के। उसको लगता है कि सामने वाला देखेगी, मैं देख, और वो समझ में आता है वो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है इस समय। देखा है हमने, नींद में कभी कभी जागना पड़े और आप सोचो, तो आप याद करना, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण। उड़ तो रहा है, कर्मेंद्रियों से क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। मिथ्याचारी। बोले फिर? बोले इसका दूसरा एक भाई है। बोले वो क्या है? यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा। वहां पहले क्या था? कर्मेंद्रियाणि संयम्य। ये क्या बोलता है? यस्तु इंद्रियाणि मनसा। उसने इंद्रियों को कंट्रोल किया, किससे? मन से। और अपने मन को भी क्या किया? बोलो जी, शांत। कर्मेंद्रिय कर्म योगम। और कर्मेंद्रियों से कर्म योग करता है। बोले असक्त सविशिष्यते, ये है ठीक अधिकारी। देखो कितना सीक्वेंस से भगवान दे, इसलिए कंक्लूड करते हैं, नियतम कुरु कर्म तुम। तो कितना अच्छा है।
त्वम नियतम कुरु कर्म, तुम जरा नियत कर्म को करो। ज्यादा कर्म ज्यायो अकर्मी बनने की कोशिश, ये बहुत चांसेस हैं। रजोगुण भरा है और आप क्या बनना चाहते हैं? अकर्मी। कर्म ज्यायो, अरे शरीर यात्रा पिचते, ऐसे व्यक्तियों की तो शरीर की यात्रा भी ठीक नहीं रहती जो लोग कर्म नहीं करते। तो तुम कहाँ की बात कह रहे हो अर्जुन? जरा देखना, विश्व रहते हुए ये जानना कि मैं विश्व नहीं हूं, शरीर रहते हुए अभिमान न होवे कि मैं शरीराभिमानी हूं, ये है। वो चीज नहीं है और फिर आप बोलो मैं जीत गया, तो गड़बड़ बात। वो चीज सामने है, उसके बाद भी आपके मन में वृत्ति का उदय नहीं उठता है, यस आप जीत गए। वो हट गई इसलिए मैं जीत गया, ये कोई बात नहीं है। वृंदावन में वो मंदिर में लिख दिया गया कि स्त्री को आना, स्त्री का प्रवेश वर्जित है। मीरा ने हंगामा खड़ा कर दिया, मीरा घुस गई अंदर, देखो उसने उस पंडित को बोला तुमको क्या लगता है कि तुम पुरुष हो? लो जी, पुरुष तो एक ही है, कृष्णम वंदे। पुरुष तो एक है, हम सभी तो स्त्रियां हैं। दूसरी बात, तुम्हें अभी भी स्त्री और पुरुष का भेद दिखाई देता है? देखो जी, रहकर डील किया जाए, सामने रहकर किया जाए कि मैं अभिमानी नहीं हूं, तो बात है। और यहां भी यही बोला, जागृत स्वप्न सुषुप्ति ही उपद्रव के ये जितनी अशांति है ये इनके कारण है। किनके कारण? जागृत। अब कोई बोले मैं इन्हीं को हटा दूंगा, हटा सकते नहीं। इनमें रहकर इन पर विजय प्राप्त की जाए कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति मेरी अवस्थाएं नहीं है। हो गया? अतएव शांतम, ऐसी जब शांति आपको मिलेगी, उस शांति को बोलते हैं स्वरूप की शांति। अभी जो हमारे आपके पास शांति है उसको बोलते हैं चित्त की शांति। बस इसका एक पहचान रख लेना चित्त की, ये नैमित्तिक है। नैमित्तिक है मतलब आई आती है तो फिर जाती है, और जाती है तो फिर आती है। साधना चित्त का निर्माण करती है, ठीक है, और चित्त क्या देता है? शांत देता है। सच्चाई तो है कि बिना साधना के भी वही स्थिति रहे जो साधना के समय रहती, तो बात बनी कुछ। अतएव शांतम शिवम, देखो जी, शिवम बोला था मैंने, शांति के साथ शिव का होना बहुत जरूरी है। याद आ रहा है? ये मैंने अंडरलाइन कराया था, जरा देख लीजिएगा क्या है। शिवम, अपनी अपनी जगह बदल लो भाई। पेज नंबर 53, टीका देखिएगा, नीचे से तीसरी लाइन, नीचे से तीसरी लाइन देखिएगा क्या लिखा है। शिवम मिला, परिशुद्धम परमानंदम बोध रूपम, शांति बोध रूपा होनी चाहिए, अबोध रूपा नहीं होनी चाहिए। उस दिन मैंने बोला आनंद के साथ यदि चिन्मय न लगे तो वो आनंद भोग का भी हो सकता है। चिन्मय मतलब ज्ञान, ज्ञान के साथ आनंद, शांति होवे
मरघट की शांति ना होवे, है ना। इसलिए शांति की परिभाषा मैंने दी उपद्रव शून्य अनुकूल अवस्था। याद रख लेना अब ये सब, उपद्रव शून्य अनुकूल। मरघट की शांति उपद्रव शून्य है लेकिन अनुकूल नहीं है। बन गया। दुख में जो चित्त है वो उपद्रव शून्य हो गया लेकिन अनुकूल बन गया। ये कॉम्बिनेशन होना कि बोध रूपम, चित्त में ज्ञान है और प्रसन्नता भी है। इस प्रसन्नता और इस ज्ञान को शिवम कहते हैं। देखो जी, जो शिव है वो ज्ञान रूपी होने के बाद आनंद है। बन गया। इसलिए इस लाइन को शिवम परिशुद्धम परमानंदम, परमानंदम बोध रूपम हो गया, शांतम शिवम, और बोले अद्वैतम। अद्वैतम मतलब, अद्वैतम की परिभाषा दे दी। अद्वैत मतलब क्या, यदि याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है। सिर्फ एक शब्द है बस, भेद विकल्प रहितम, अद्वैतम। सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित, कोई विकल्प नहीं है, ऐसे को बोलते हैं अद्वैत। हो गया। भेद विकल्प रहितम चतुर्थम, बोले इसके बाद जो चौथा है, बोले उसको तुरीय कहते हैं। इस पे भी चर्चा हुई थी, आपको याद कराऊं। जब भेद ही नहीं है तो द्वैत तो आ ही नहीं सकता, तो चतुर्थ की तो बात ही नहीं है। याद आ गया ये उस दिन की जो संख्या तो तब आती है जब दो चीजें एक दूसरे में ना होवें। भेद होता है तभी संख्या होती है, यदि भेद न होवे तो संख्या हो ही, संख्या शब्द ही नहीं एग्जिस्ट करता यदि भेद ना होवे तो जब अभेद है तो यहां संख्या तो फिर बोलते चतुर्थ तो कहने के लिए है, चौथा नहीं है, वो वही पहला है। और यदि गिनना है तो गिन लो, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और फिर तुरीय। हो गया। बोलते चतुर्थम मन्यन्ते। हो गया। अब इसी के ऊपर क्या लिख दी गई कारिका, जरा देखिएगा क्या लिखते हैं। निवृत्ते सर्व दुखानाम ईशानः प्रभुरव्ययः अद्वैतः सर्वभावानां देवः तुर्यो विभु स्मृतः। देखो जी, बोले दुख क्या है, परिभाषा करिए, दुख क्या है। तो आपको क्या लगता है दुख? तो धन नहीं है, तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। भाष्यकार कहते हैं सबकी जड़ एक है। क्या चीज? जरा देखना क्या लिखते हैं, गजब की परिभाषा दी है। ये पेज नंबर 54 पे जो भाष्य है देखिएगा। 7वां तो आपने देख लिया ना मंत्र, अब आप देख रहे हैं 10वां कारिका। जरा देखिए क्या लिखा है, अंडरलाइन कीजिए उसको। क्या लिखा है? और लोगों को नहीं मिल रहा है क्या? मिला 54 पर चौथी लाइन, प्राज्ञ तेजस विश्व लक्षणानाम सर्व दुखानाम। सब दुख यही है। कौन? विश्व तेजस प्राज्ञ। जो भी विश्व तेजस और प्राज्ञ है वो व्यक्ति सदैव दुखी रहेगा। अभी पहले ही बोला था ना, शांतम। जहां ये नहीं है वो शांत है, और जहां ये है वो अशांत है। विश्व तेजस
प्राज्ञ तेजस विश्व लक्षणानाम सर्व दुखानाम। एक नहीं, क्या बोला गया है? सभी दुखों की जड़ है। बात तो सही। कल आपने स्थूल शरीर से तादाद में तो क्या बन गए आप? विश्व। सूक्ष्म शरीर से तादाद में तेजस। सुषुप्ति से तादाद में, यही तो है ना। कष्ट किन से है? जागृत से, स्वप्न से, सुषुप्ति से। यही तो होगा दुख, तीनों में ही होगा। या तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, या तो जागृत, या तो स्वप्न, या तो सुषुप्ति। पूरा जीवन ही इसी में है। इसीलिए पूरा जीवन दुखमय है। देखो पकड़ में आता है। प्राग्ञ तेजस विश्व लक्षणानाम सर्व दुखानाम निवृत्ति ही, बोले इसकी भी एक दवा है। दुखों की एक दवा क्या है? निवृत्ति। ये दुख खत्म हो सकते हैं। बोले ईशानस्य, एक ईश्वर नाम की चीज है। ध्यान रखना, वो ईश्वर नहीं, बोले तुरीय। जो व्यक्ति तुरीय को प्राप्त कर लेता है उसके जीवन में कोई दुख नहीं रह जाते। इस तुरीय को ही क्या बोला गया है? ईश्वर। ईश्वर मतलब वो मत समझ लेना भगवान। प्राग तेजस विश्व लक्षणानाम सर्व दुखानाम निवृत्ति ही ईशानः तुरीयः आत्मा इति यस्य पदस्य व्याख्यानम प्रभु इति। भाई प्रभु मतलब कौन? आप मत समझना कि प्रभु मतलब ईश्वर। प्रभु मतलब तुरीय। प्रभु मतलब क्या? प्रभु मतलब ऐसे क्या होता है? समर्थ। समर्थ, जो हर चीज को क्या करने में सक्षम। बोलते हैं वह तुरी ही एक्चुअल में प्रभु है। वह तुरी ही वास्तव में ईश्वर है। कौन? वो तुरीय जिसमें सभी दुखों का अभाव है। व्याख्यानम प्रभु दुख निवृत्ति प्रति प्रभवती इति अर्थः। उस दुख को मिटाने में सिर्फ एक ही चीज काम में आ सकती है, वो है, सिर्फ सक्षम है, वो है तुरीय। देखो लाख रुपए की एक बात बता दी कि जब तक आप विश्व तेजस प्राज्ञ हैं तब तक व्यक्ति क्या रहेगा? दुखी रहेगा। ये तुरीय की प्राप्ति हो जाए तो समझ लो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तद विज्ञान निमित्तत्वा दुख निवृत्ते है। अब देखो तुरीय होना मतलब क्या? तद विज्ञान निमित्तत्वाद। तुरीय के ज्ञान से ही आधा दुख क्या हो जाता है? भाग गया। देखो तद विज्ञान निमित्तत्वात् दुख निवृत्ते है अव्ययो न व्यय इत स्वरूप मात्रम। अब उसको बोला है, ये देखना ये सब शब्द किस इसमें आए हैं आपके कारिका में। देखना निवृत्ते है सर्व दुखानाम ईशानः प्रभुः, और शब्द क्या दिया? अव्ययः। इस तुरीय में कोई व्यय नहीं होता। जिसको आप आत्मा बोल रहे थे इसी को आप क्या बोल रहे हैं? वो तुरी। इस तुरीय में कुछ भी व्यय नहीं होता। अव्ययः, भाष्यकार उसको क्या बोलते हैं? न व्ययः। न व्ययः इति स्वरूप मात्र न व्यभिचरिति। वो टलता नहीं है, उसमें बदलाव नहीं आता। एतत् कुतः यस्मादद्वैतः सर्वभावानां रज्जु सर्पवत् मृषावत एष देवः द्योतना तुरीयः चतुर्थो विभुर्व्यापी। देखो क्या कहा गया है। उस जरा हिंदी भी देखना आप, इसमें क्या बोल। उस तुरीय आत्मा का विज्ञान हो जाने पर दुखों की निवृत्ति हो जाती है। यही पढ़ा आपने। यदि किसी को तुरीय का अनुभव हो गया, उसका ज्ञान हो गया,
तो उसके जीवन में से दुखों की निवृत्ति हो गई। इसी में लिखा है, नीचे हिंदी देखना। अच्छा, जो विकार को प्राप्त न हो उसी को क्या बोला गया? अव्यय। अपने स्वरूप से कभी नहीं गिरता है, मतलब ऐसा नहीं कि कभी वो दुखी हो जावे, बोले उसी का नाम है तुरीय, उसे अव्यय कहते हैं। क्योंकि वह अद्वितीय है, उसमें संपूर्ण पदार्थ रज्जु में कल्पित सर्प के समान मिथ्या हैं। उस तुरीय तत्व में ही प्राज्ञ, तेजस और विश्व क्या हैं? कल्पित हैं। जैसे रज्जु में कौन है? सर्प। एक बार रज्जु का पता लग जाने पर व्यक्ति को सर्प से डर नहीं लगता है। एक बार तुरीय के ज्ञान हो जाने पर जीवन में सभी दुखों की क्या हो गई? निवृत्ति हो गई। सभी भाव वस्तु में सर्प में अधिष्ठान रज्जु के समान अद्वितीय आत्मा अनुगत है। जैसे सब गुण किसमें है? रज्जु में ही। वही क्या बन गया था? सर्प। ये जो प्राज्ञ तेजस बना है, ये कौन बना है? ये तुरीय ही बना है। तो ये सब कल्पित हैं। कल्पित विश्व आदि की अपेक्षा चतुर्थ संख्या होने के कारण उसको क्या कहा गया? तुरीय कहा गया। व्यापक होने के कारण उसको क्या कहा गया? विभू कहा गया। पहली कारिका हो गई कि नहीं होगी? जिसको ये 7वां मंत्र समझ में आ गया वो समझ लेना, उसको ये कारिकाएं धीरे धीरे अपने आप क्या आ गई? समझ में आ गई। उसी को थोड़े थोड़े अंश में तोड़कर बताया गया। आगे देखेंगे ये भी 11वां कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।